हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी जो क्लासेस अभी चल रही हैं उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हमने बताया था कि 5 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से अपन डिस्कस कर चुके हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स और लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स, हमारा बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। नेक्स्ट ये हमारा 4th टाइप का एलिमेंट्स है, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं लम्प्ड एलिमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स की लम्प्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे लम्प्ड एलिमेंट्स। लम्प्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर लम्प्ड एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स आर लम्प्ड एलिमेंट्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं, लम्प्ड एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच फिजिकल सेपरेशन ऑफ RLC इज पॉसिबल। ओके, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें जो हमारा R है, L है, C है, इनका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल हो, जिनको अपन क्या कर सकें, फिजिकली अलग अलग निकाल सकें, अलग अलग उसको विभाजित कर सकें। इस टाइप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, लम्प्ड एलिमेंट्स होते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं कि लम्प्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, वह एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फिजिकल साइज जो होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू वेव ऑफ प्रोपगेशन। जो प्रोपगेशन वेव है उसकी जो वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में जो हमारे लम्प्ड एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल साइज होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। इस टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, लम्प्ड एलिमेंट्स। तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लम्प्ड एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं। तो क्या बोलेंगे, लम्प्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। लम्प्ड एलिमेंट्स are those lumped elements are those elements whose physical size lumped elements are those elements whose physical size is negligibly small when compared to the wavelength of the electromagnetic wave propagation। ठीक है, तो लम्प्ड एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज फिजिकल साइज इज नेग्लिजिबली स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। मतलब जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन की, इसकी जो वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ जो है हमारी वो किस में निकलेगी, मीटर में। ओके, और जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, लम्प्ड एलिमेंट्स हैं, इनकी जो फिजिकल साइज है वो भी क्या होगी, मीटर में। तो इसकी जो फिजिकल साइज है वो क्या है, बहुत ही कम होगी। RLC की जो फिजिकल साइज है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे लम्प्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि अपन क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स RLC। क्योंकि जो RLC होते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी फिजिकल साइज बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। ओके, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी, अगर अपन फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यही होता है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी इन वैक्यूम क्या होती है हमारी, वेलोसिटी इन वैक्यूम इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर अपन, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या तो 50 हर्ट्ज होती है या फिर 60 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ से अपन वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा वेवलेंथ जो है, इसको वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्डा से लिखते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हो सकता है, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अपन लिखते हैं लैम्डा बराबर वेलोसिटी अपन है कितनी, 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी मान के चल रहा है 50।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 3 इंटू 10⁶ मान लिया और 100 है यहाँ पे अलग, डिवाइड बाय 50 फिर कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो कितना है 6 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, वेवलेंथ कितनी आई हमारी, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन कितनी है 6 इंटू 10⁶ मीटर। और जो अपन एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं RLC, इनकी जो साइज है वो क्या इतनी लंबी होगी क्या, कोई भी चीज अपन यूज कर रहे हैं, कोई भी सर्किट यूज कर रहे हैं उसमें इतना बड़ा बड़ा 6 इंटू 10⁶ मीटर इतने बड़े एलिमेंट्स यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब ये क्या है एग्जाम्पल, तो ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल साइज, इनकी साइज क्या होगी हमारी 1 मीटर हो गए, उससे भी कम होती है हमारी, तो इससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल साइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, अगर मान लीजिए 1 मीटर भी है तो 6 इंटू 10⁶ मीटर, इसके कंपेयर में ये क्या है निग्लेजिबल ही है ना, बहुत ही कम है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल साइज क्या होती है, फिजिकल साइज is almost negligible as compared to electromagnetic wave propagation. Those elements are called lumped element. ठीक है, ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं, तो ये फॉर्मूले से भी अपन ने देख लिया कि जो हमारा वेवलेंथ होती है उसकी ऑलमोस्ट इतनी होती है, या तो 60 हर्ट्ज मानेंगे या 50, अपन ने सपोज 50 लेके चला अपने इंडिया के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो वेवलेंथ है इतनी है, और जो इनकी साइज है वो क्या है बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन के। तो दीज आर द एलिमेंट्स विच कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट्स। ओके, एक और इसकी डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग भी अपन देख सकते हैं, लिखते हैं कि क्या होता है। तो लम्प्ड एलिमेंट्स क्या है, वह एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं। ओके, तो लम्प्ड एलिमेंट्स अपन क्या बोलते हैं, द फिजिकल साइज, फिजिकल सेपरेशन ऑफ RLC is possible, then it is said to be lumped elements. Lumped elements और अपन क्या बोल सकते हैं, lumped elements are those elements, lumped elements are those elements in which the physical separation, in which the physical separation of RLC is possible. ओके, ऐसे एलिमेंट जिनमें क्या होता है हमारा फिजिकल सेपरेशन RLC का पॉसिबल हो, उस टाइप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे लम्प्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारे लम्प्ड एलिमेंट्स होते हैं। लम्प्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स इन लैब होते हैं। ठीक है, लम्प्ड एलिमेंट्स जो हैं आर एक्सपेरिमेंट इन लैब, लैब में ये अपन यूज करते हैं ना, ये जो भी हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे RLC ये सब अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि लम्प्ड एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट जिनका फिजिकल सेपरेशन RLC पॉसिबल हो, जिनकी फिजिकल साइज जो होती है वो वेवलेंथ ऑफ प्रोपगेशन की साइज के कंपैरिजन में क्या हो, नेग्लेजिबल हो। दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट्स। एग्जांपल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स whose physical size of the element is comparable to the wavelength of the electromagnetic wave propagation। मतलब जिनका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन के कंपेरेबल हो, मतलब नेग्लेजिबल ना हो, वो क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स are those elements whose physical size of the element whose physical size is comparable of the
wavelength of electromagnetic wave propagation, electromagnetic wave propagation। लम्प्ड एलिमेंट्स में अपन ने क्या बोला कि जिसकी जो साइज है, फिजिकल साइज, वो क्या है, नेग्लेजिबल हो, एकदम कम हो। इसमें क्या होता है, कंपैरेबल हो, मतलब कुछ हो, एकदम कम ना हो, वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, जिनमें फिजिकल साइज जो होती है वो कंपैरेबल हो टू द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। वेवलेंथ अभी अपन ने निकाली थी, क्या आई थी, 6 × 10⁻6 मीटर। तो इसके कंपैरेबल में क्या हो कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा कम ना हो, वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन क्या है, आपने देखिए ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी होती है। ट्रांसमिशन लाइन का यूज अपन क्या करते हैं, जो भी हमारा एनर्जी है या फिर सप्लाई है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। तो ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी लंबी होती है, मतलब उसकी फिजिकल साइज कुछ ना कुछ होगी, बहुत कम नहीं होगी। तो ट्रांसमिशन लाइन्स क्या हो गई हमारी, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट हो गई। या फिर अपन क्या बोलेंगे, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल सेपरेशन आरएलसी का पॉसिबल ना हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और दोज एलिमेंट्स इन विच physical separation of RLC is not possible, these elements are called distributed elements, okay। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें फिजिकल सेपरेशन ऑफ आरएलसी पॉसिबल नहीं होता है, वह एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स कहलाते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के बारे में कि लम्प्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। लम्प्ड एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज फिजिकल सेपरेशन ऑफ आरएलसी इज पॉसिबल एंड their physical size is negligible as compared to the wavelength of the propagation wave, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट जिनका क्या होता है, कंपैरेबल होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता, जिनमें फिजिकल सेपरेशन आरएलसी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये हमारी पूछ लिए जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में भी और कहीं पर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम में, आपके जो भी हमारे कंपैरेटिव मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये पूछ ले जाते हैं। लम्प्ड एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन ही दे दी, अब आपसे 4 पूछ लिए, मतलब डेफिनेशन दे दी, फिर लिख दिया कि ये लम्प्ड एलिमेंट्स है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स है, किस टाइप का एलिमेंट्स है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आना जरूरी है। आपको लगता है कि ये थ्योरी है, थ्योरी भी पूछी जाती है सब जगह, केवल सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, चाहे वो गेट हो चाहे कुछ भी हो। जो भी आपका होता है 20-30% वो थ्योरीज भी रखते हैं ताकि लोग उतना कवर कर ही लें। उसके बाद वो पूछते हैं कंपटीशन बढ़ाने के लिए। जो पासिंग मार्क्स होता है, चाहे वो गेट हो चाहे कहीं भी हो, सब जगह क्या होता है हमारा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिंपल होते हैं बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं। और अपन इन्हीं को नहीं पढ़ते, अपन थ्योरीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि थ्योरी का क्या करना है। अपन बोलते हैं तो थ्योरी नहीं आती है, बट थ्योरी आती है, बट डायरेक्ट नहीं आती है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अपन इसके बाद अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में जब, तो अपन पढ़ेंगे KVL एंड KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ आर पॉसिबल होते हैं ओनली किस पे, हमारे लम्प्ड एलिमेंट पे। आर एप्लीकेबल ओनली, KVL एंड KCL आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन lumped elements are present। ये मैंने यहाँ इसलिए बता दिया है, जब KVL KCL पढ़ेंगे तो बताएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये पूछ लिया जाता है कि KCL और KVL किस पे एप्लीकेबल होगा, लम्प्ड पे कि डिस्ट्रीब्यूटेड पे, ठीक है। गेट में भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ लेते हैं। तो KVL और KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, केवल एप्लीकेबल है लम्प्ड एलिमेंट्स पे, मतलब ऐसे एलिमेंट जो इनका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल हो, केवल वहां पर ही अपन KVL KCL लगा सकते हैं, अदरवाइज अपन KVL KCL का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए डिस्कशन इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे का। थैंक यू।